हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, पहले हम जानते हैं इसके बारे में कि ये कहना क्या चाहता है एक्सरसाइज या क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x एट x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 पे। ये हमारे पास 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि क्वेश्चन में। इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लेते हैं। तो पॉलिनोमियल जो दे रखा है हमें, पॉलिनोमियल क्या दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये दे रखा है हमें। इसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं, जहाँ x इज इक्वल टू फर्स्ट में क्या दे रखा है 0 दे रखा है। x इक्वल टू 0 दे रखा है। हम इसमें पुट करते हैं। 5x की जगह पे 0 माइनस 4 देन 0 स्क्वायर प्लस 3। हमें क्या मिल जाता है, हमें ये मिल जाएगी कि 5 की मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करते हैं तो 0 मिल जाता है। 4 की मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करते हैं, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। 0 की अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ तो 0 मल्टीप्लाई 0 बराबर ऑलवेज 0, ये मिलेगा हमारे पास। इसलिए 4 की मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करते हैं प्लस 3, ये हमें क्या मिल जाता है 0 माइनस 0 प्लस 3। अल्टीमेटली हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 3। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं सेकंड वन की बात करूँ तो सेकंड वन क्या कहता है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 वेयर x इक्वल टू -1। जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास x दे रखा है वहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे। हमारे पास ये आ जाएगा 5 -1 माइनस 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब क्योंकि यहाँ पे -1 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है, हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई -1, हमारे पास -5 आ जाएगा। हमारे पास ये क्या मिल गया, हमारे पास -5। अगर मैं इसकी बात करूँ कि से माइनस का साइन दे रखा है तो माइनस का साइन अभी हम लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो 4 की मल्टीप्लाई करनी है -1 के स्क्वायर से। माइनस का 1 का स्क्वायर क्या आता है 4 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, स्क्वायर का मतलब 2 पर -1। माइनस माइनस क्या आ जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 4। हमें मल्टीप्लाई किससे करनी है, 4 की मल्टीप्लाई करनी है प्लस के 1 से। 4 1 जा 4, हमें अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा 4, और ये माइनस था ही यहाँ पे प्लस 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 5 और माइनस का 4, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 9 प्लस 3, अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6 आंसर। और ये हमारा वो हो गया सेकंड का आंसर। ऐसे ही अगर हम थर्ड वन की बात करें तो थर्ड वन हमारे पास कुछ इस तरीके से है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, जहाँ x की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 2 दे रखी है। अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 यहाँ पुट करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई 2 से होगी -4 का 2 का होल स्क्वायर प्लस 3। ये हमें क्या मिल जाएगा 5 दूनी 10 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3। 10 माइनस 4 4 जो 16 प्लस 3। 10 माइनस 16 और प्लस 3। 10 में से 16 को अगर हम माइनस करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6। माइनस का 6 में हम जोड़ेंगे किसको 3 को ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अल्टीमेटली माइनस का 3, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। या फिर सिंपली हम क्या कर सकते हैं 10 और 3 को जोड़ के और उसमें से 16 को लेस कर दें। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ, जो क्या कहता है। हमारे पास ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो हमारे पास क्या कहता है कि फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। और ये हमें 4 पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1, एंड सेकेंड वन क्या दे रखा है Pt
इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, सॉरी टी क्यूब। एंड थर्ड वन की बात करें तो पी एक्स जो दे रखा है हमें एक्स का क्यूब, और फोर्थ वन की बात करें तो पी एक्स दे रखा है एक्स माइनस वन होल ब्रैकेट एंड एक्स प्लस वन। इस तरीके से हमें ये हमें पॉलिनोमियल्स दे कि पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, इस तरीके से दे रखा है। सो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, पी ज़ीरो की वैल्यू निकालनी है, इसकी पी ज़ीरो की। सो जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास वाई दे रखा है वहाँ वहाँ पे हम क्या रखेंगे, ज़ीरो रख देंगे। सो पी ज़ीरो बराबर क्या हो जाएगा, वाई की पावर वाई का स्क्वायर माइनस वाई और प्लस वन, इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। सॉरी, पी ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो स्क्वायर माइनस ज़ीरो प्लस वन। सो हमें मिल जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ऐसी अगर मैं बात करूँ किसकी, P1 की, सो P1 बराबर क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। सो हमें क्या मिल गया, 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये भी हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। अगर मैं बात करता हूँ P2 की, तो P2 जो हमें मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, P2 इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 प्लस 1। सो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 और 1 5 माइनस 2 यानी 3 आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। सो ये तो हमारे पास क्या था कि फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगर मैं इसी में सेकंड वन की बात करूँ तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ये है हमारे पास क्वेश्चन। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले पी ज़ीरो फाइंड करना है। सो पी ज़ीरो जो हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, टी की जगह पे 0 पुट कर देंगे, यानी 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, ये आ गया हमारे पास। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मिल जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 और 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगेन ऐसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 का क्यूब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि अगर मैं 0 को 0 से ही 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर 0 ही आएगा। सो इसलिए हमारे पास जो फाइनल जो आंसर आया वो हमारे पास क्या आ गया, 2। अगर मैं P1 की बात करता हूँ यहाँ पे P1, सो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। सो ये हमारे पास मिल जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1 और 1 का क्यूब भी ऑलवेज 1 ही होता है। सो ये हमारे पास क्या मिल गया, 2 प्लस 1 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 1, 2 और 1 3 3 और 2 5 5 माइनस 1 इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 4, और ये हमारे पास आंसर हो गया। अगर मैं बात करूँ इसमें P2 की, तो P2 जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, जहाँ जहाँ पे भी T है उसकी जगह पे हमें क्या पुट करना है, 2 पुट करना है यहाँ पे। सो 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। सो ये हमारे पास आ गया 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा माइनस, और 2 का क्यूब क्या आ जाएगा, 8, यानी 2 की मल्टीप्लाई 2 से ही 3 बार करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। सब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया, 2 प्लस 2 और 4 2 जा 8 माइनस 8। सो ये हमारे पास आंसर क्या आया। सो यहाँ देखो,
ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के कारण इनका जो इफेक्ट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 और 2 4, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं थर्ड वन की बात करूँ तो थर्ड क्वेश्चन जो हमें कहता है वो क्या कहता है, ये कुछ हमारे पास इस तरीके से दे रखा है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो आप भी कर सकते हो। आप अपने नोटबुक में इसको करके देखो, मैं इसको नहीं समझा रहा हूँ। बढ़ते हैं सीधे फोर्थ की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, इसका फोर्थ पार्ट जो कहता है कि x माइनस 1 और x प्लस 1। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है। सो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे भी बात करूँ तो इसमें हमारे पास जो p0 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास जो हो जाएगा 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। तो हमारे पास क्या है, -1 मल्टीप्लाई प्लस का 1। सो हमारे पास अल्टीमेटली जो आंसर आ जाएगा वो माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं P1 की बात करूँ तो P1 जो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 एंड मल्टीप्लाई बाई 2। सो अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आंसर। अगर मैं P2 की बात करूँ तो 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, 2 माइनस 1 1 एंड 2 माइनस 2 प्लस 1 3। सो 3 1 जा 3, और इस तरीके से हमें ये आंसर मिल जाएंगे। तो ये तो हमारे पास था दूसरा क्वेश्चन। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ तो थर्ड क्वेश्चन कुछ हमारे पास इस तरीके से होगा। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेट अगेंस्ट दैम। यानी ये हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है उनकी एक्स की वैल्यू ये है या नहीं है। अगर ये है तो ठीक है, नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा, या सो नो में हमें आंसर देना है। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो हम क्या कर दें, या तो हम एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दें। हमारे पास जो आ जाएगा p माइनस 1/3 एक्स की जगह पे, और 3 माइनस 1/3 एक्स की जगह पे रख दिया प्लस 1। यानी जहाँ पे इस पॉलिनोमियल में, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है, इस पॉलिनोमियल में जहाँ पे भी हमारे पास एक्स दे रखा है वहाँ पे एक्स की जगह पे क्या रखना है, माइनस का 1/3 रखना है। तो माइनस का 1/3 अगर हम रखते हैं और ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, हमारे पास ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये इसका सॉल्यूशन है। अगर ये 0 नहीं आता तो सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3 प्लस 1। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास -1 प्लस का 1 बच गया इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये वेरीफाई हो चुका है कि हाँ, यस, दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यानी -1/3 जो सॉल्यूशन है वो कौन से पॉलिनोमियल का, px इक्वल टू 3x प्लस 1 का सॉल्यूशन है। ये एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अगर हमारे पास px दे रखा है, 3x प्लस 1 दे रखा है, अगर मैं इसको 0 मान लूँ, px इज इक्वल टू 0, हमारे पास 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर मैं इसको 0 मानता हूँ तो ये भी 0 हो जाएगा। अब हम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। अगर इससे हमारे पास x की वैल्यू अगर ये आ जाती है सेम माइनस का 1/3 तो ये सॉल्यूशन होगा। अगर नहीं आती तो सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर हम देखते हैं तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमारे पास 3x इज इक्वल टू ये अपनी साइड चेंज करेगा तो माइनस का 1 हो जाएगा दूसरी साइड, राइट हैंड साइड जाके। देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, -1/3 आ गई।
अब ये माइनस का 1/3, यहाँ पे माइनस का 1/3, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। या तो हमारे पास क्या हो, या तो हम इस तरीके से कर दें कि x की वैल्यू पॉलिनोमियल में रख के इसको 0 प्रूव कर दें, या फिर हम क्या रख दें, पहले 0 रख दें देन x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो x की वैल्यू दोनों की दोनों क्या कर रही है, मैच कर रही है। सो ये हमारे पास ये दो तरीके हो जाएंगे इसको सॉल्व करने के। सो ऐसे ही अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो सेकंड क्वेश्चन हम किस तरीके से कर सकते हैं कि px इक्वल टू 5x माइनस पाई x इज इक्वल टू 4/5। सो ये दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन। सो अगर मैं इसको अगर इसकी वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो हमारे पास क्या जाएगा, 5x माइनस पाई यहाँ पर दे रखा है, जहाँ पे पी एक्स की जगह पे हमें क्या रखना है, 4/5 रखना है। तो हम यहाँ रखते हैं 4/5, 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया, हमारे पास 4 माइनस क्या आ गया, पाई आ गया। सो क्या ये 0 आ रहा है, ये 0 नहीं आ रहा, तो 0 नहीं आ रहा यानी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, नो, इसका सॉल्यूशन नहीं, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगर मैं थर्ड वन की बात करूँ तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर x इज इक्वल टू 1 एंड -1। यहाँ पे हमें x की दो वैल्यूज़ दे रखी हैं। अब यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ हैं तो हम क्या रखते हैं, अब एक बार x इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं, एक बार -1 रख के देखते हैं। सो when we put x is equal to 1 then p1 is equal to x square minus 1। सो x की जगह पे 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गया 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी ये एक सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू 1 हमारे पास क्या जा रहा है, अगर मैं इस पॉलिनोमियल में रख रहा हूँ तो ये 0 आ जाएगा। तो 0 का मतलब क्या है कि ये एक सॉल्यूशन है। अगर मैं x की जगह पे -1 रखता हूँ तो क्या आएगा, लेट्स चेक इट, चेक करते हैं इसको। सो माइनस का 1 का स्क्वायर -1, सो -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव 1 होता है, क्योंकि -1 की अगर मैं मल्टीप्लाई -1 से कर दूँ तो माइनस माइनस प्लस और 1 1 जा 1 हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या आया, 1 का 1 आया, और -1 इज इक्वल टू ये हमारे पास अल्टीमेटली 0। तो यानी ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है और ये भी एक सॉल्यूशन है इस पॉलिनोमियल का। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। सो मैं आपको 6 और 7 समझाने वाला हूँ, इसको देखते हैं, देन आगे डिस्कस करेंगे। सो अगर मैं 6 क्वेश्चन की बात करूँ तो ये हमारे पास दे रखा है कि px इज इक्वल टू lx प्लस m, जहाँ x की वैल्यू -m/l दे रखा है। सो अगर मैं इस x की वैल्यू को यहाँ इस पॉलिनोमियल में पुट करता हूँ तो हमारे पास अगर 0 आता है तो ये सॉल्यूशन होगा। सो हम पुट करके देखते हैं, -m/l इज इक्वल टू l की जगह पर -m/l प्लस m, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, -m प्लस m, ये दोनों मिलके क्या आ जाएंगे, माइनस और प्लस 0। सो ये क्या है, एक सॉल्यूशन होगा इसका। ऐसे ही अगर मैं 7th वन की बात करूँ तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, px इज इक्वल टू 3x माइनस 1 वेयर x इज इक्वल टू -1/√3 एंड 2/√3। यहाँ x की दो वैल्यूज दे रखे हैं जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था। सो अगर मैं इनकी वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, सो पहले हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1/√3। सो ये हमारे पास क्या जाएगा, p की x की जगह पे -1/√3 देन 3 -1/√3 का होल स्क्वायर -1। सो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ -1/√3 का होल स्क्वायर को,
सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1/√3 मल्टीप्लाई -1/√3 ये आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 1 जा 1 और √3 की और √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो √9 अल्टीमेटली 1/3 आ जाएगा, क्योंकि 9 का रूट क्या आ जाएगा 3। तो ये हमें मिल गया कुछ इस तरीके से 3 1/3 -1, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 - 1 = 0। यानी ये तो सॉल्यूशन हो गया इसका, ये सॉल्यूशन हो गया। अब हम दूसरा सॉल्यूशन की बात करते हैं, क्या दूसरा सॉल्यूशन है या नहीं है, हमें वेरीफाई करना है, दूसरे को भी वेरीफाई करके देखते हैं। तो 2/√3, सो यहाँ हम पुट करते हैं p 2/√3 = 3, 2/√3 का होल स्क्वायर -1, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, 2/√3 का होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं, तो 2/√3 मल्टीप्लाई 2/√3, सो ये हमारे पास क्या आ गया 4/√9 अल्टीमेटली 4/3 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया 4/3 -1, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 = 3। सो ये तो सॉल्यूशन है हमारे पास, लेकिन ये सॉल्यूशन है क्या, नो, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन थर्ड का 7th था, जो इस तरीके से सॉल्व होगा। 8th आपको ट्राई करके देखना, होता है तो ठीक, नहीं होता कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। 4th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4th क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। सो 4th क्वेश्चन हमें ये कहता है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें हर केसेस में पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है। तो जीरो फाइंड करने के लिए हमें पता है, जैसे कि हम पहले ही क्वेश्चन में कर चुके हैं, 2 तरीके होते हैं। या तो हम क्या कर दें, हमें क्या करना पड़ेगा, px = हमें 0 के बराबर लेट करना पड़ेगा। तो px बराबर 0 है, सो यहाँ पे x + 5 बराबर भी क्या हो जाएगा 0। सो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा -5। ये राइट हैंड साइड चला जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाता है। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा अल्टीमेटली x = -5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा इसका 0। इसमें 0 फाइंड करने के लिए कहा है कि पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करो। तो पॉलिनोमियल का जो 0 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x = -5। दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है हमें कुछ इस तरीके से, px = x - 5। सो यहाँ पे भी px = 0 रखना पड़ेगा, देन x - 5 = 0 आ जाएगा। तो x = 5, यहाँ x = 5 क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल का 0 इन द सेंस सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो थर्ड हमारे पास कुछ इस तरीके से दे रखा है कि px = 2x + 5, देन 2x = -5 एंड x = -5/2, और ये x इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन हो गया। जैसे ये अगर मैं 4th वन की बात करूँ तो 4th वन में इस तरीके से दे रखा है 3x - 2, देन 3x - 2 = 0, 3x = 2 एंड देन x = 2/3। ये हमारे पास 4th का सॉल्यूशन हो जाएगा। सबके इक्वल टू में 0 रख के बस उसको सॉल्व कर देना है, और वही हमारे पास आंसर आते चला जाएगा। px = 3x देन px जो हमारे पास है वो क्या है 0, तो 3x भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0। सो x = 0/3। अगर हम 0 को 3 से ही डिवाइड कर दें तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर जो आ जाएगा। वैसे तो हम जानते हैं कि 0 को अगर किसी भी संख्या से अगर हम डिवाइड करते हैं किसी से भी, तो हमारे पास इनफाइनाइट आता है, लेकिन यहाँ पे हम इनफाइनाइट की बात ना करते हुए हम किसकी बात करते हैं 0। तो ये हमारे पास 6th का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर मैं 6th की बात करूँ तो 6th हमारे पास कुछ इस तरीके से दे रखा है px = ax where a not equal to 0, जहाँ a 0 नहीं है। अब यहाँ देखो a 0 नहीं है, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। तो px = 0 देन ax = 0,
यहाँ पे हमारे पास ए एक्स, क्योंकि ए हमारे पास ज़ीरो नहीं है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0/a, और यही हमारे पास इस तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम इसको भी सॉल्यूशन लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है इसको सॉल्यूशन लिखने में, और ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। या एक्स इक्वल टू 0 लिख दो, ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। अगर मैं 7th वन की बात करूँ तो 7th हमारे पास क्या कह रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, वेयर सी नॉट इक्वल टू 0, सी डी आर रियल नंबर। सी और डी क्या है, रियल नंबर्स है। जहाँ सी और डी कोई ना कोई नंबर है, हमें इसकी बात करनी है। सी 0 के बराबर नहीं है तो हमारे पास क्या जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू 0, सी एक्स प्लस डी इज ऑलवेज 0, सी एक्स इक्वल टू माइनस का डी एंड एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई सी, और ये हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। और ये हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 2.2।